यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा हिंदी में हम कर रहे थे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है मेरी किताब। आज हम क्या करेंगे, मेरी किताब पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, इसका काफ़ी सारा काम जो है हमने कर लिया था। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने इसके कठिन शब्द, एक तुक वाले शब्द और डिक्टेशन ये सब कुछ किया था। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, माँ ने वीरू को कहाँ भेजा। तो सभी बच्चों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा था। सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि जो माँ है उसने, वीरू की माँ है, उसने वीरू को कहाँ पर भेजा था। तो इसका आंसर होगा मौसी के घर। कहाँ पर भेजा था? मौसी के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरू को मौसी ने कहाँ बिठाया। तो जब हम किसी के घर जाते हैं वो हमें कहते हैं कि आइए बैठिए, ठीक है, करते हैं ना ऐसे। तो जब वीरू अपनी मौसी के घर गई तो मौसी ने उसे कहाँ पर बिठाया? बैठक में। कहाँ पर बिठाया? बैठक में। आप सभी को पता है कि इस पाठ में बैठक बताया गया था। मैंने आपको बताया था मैचिंग जब हमने किए थे, तो उसमें बैठक क्या होती है? मेहमानों के बैठने की जगह को हम क्या बोलते हैं? बैठक। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम अपने घरों में क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरू क्या देखकर चौंक गई। जो वीरू थी, चौंक जाना क्या होता है? हैरान हो जाना। बहुत एकदम से, जैसे आप कोई बहुत बड़ी सुंदर सी चीज़ देख लो तो आप एकदम हैरान हो जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कि चौंक जाना। तो वीरू अपनी मौसी के घर में क्या देखकर चौंक गई थी? वहाँ पर क्या था? ढेर सारी किताबें। क्या था? ढेर सारी किताबें। आप सभी ने इस पाठ को पढ़ा है, बुक में पिक्चर्स भी देखी होंगी। तो जब वीरू अपनी मौसी के घर जाती है वहाँ पे वो देखती है एक दीवार जितनी बड़ी बड़ी क्या होती हैं? किताबों के शेल्फ बने होते हैं, रैक्स बने होते हैं। ओके, तो वो इतनी सारी किताबें देख के एकदम से चौंक जाती है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरू ने मौसी को क्या दिया। तो वीरू अपनी मौसी के घर किस काम से गई थी? सभी बच्चों को पता है। वीरू की माँ ने उसको एक क्या दिया था? संदेश दिया था। जैसे कि आपको हम कहीं पर भेजते हैं, मम्मा पापा भेजते हैं कि जाओ ये पापा को देख के आओ, जाओ ये दीदी को देख के आओ, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि ये वहाँ पर रख के आओ, किचन से ये लेके आओ, है ना। तो वीरू की माँ ने उसे कहा था कि वीरू जाओ और ये संदेश किसको दे के आओ? अपनी मौसी को। तो वीरू ने मौसी को क्या दिया? माँ का संदेश। वीरू की माँ ने उसे कागज़ पे एक संदेश लिख के दिया था, तो वीरू ने मौसी को माँ का संदेश दिया। संदेश क्या होता है? समाचार। ठीक है बच्चे। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौसी ने वीरू को क्या लाने के लिए कहा। तो मौसी ने वीरू को क्या लाने के लिए कहा। अब क्या होता है, इसको ध्यान से याद करो। जब आप पाठ पढ़ रहे थे तो पाठ के एंड में क्या हो रहा था? मौसी वीरू को अलग अलग तरह की क्या दिखा रही थी? किताबें दिखा रही थी। जैसे कि उन्होंने पहले किताब दिखाई जो बहुत मोटी थी, तो वीरू ने बोला कि मौसी इतनी मोटी किताब तो मेरे बैग में ही नहीं आएगी, मेरा बैग तो फट ही जाएगा और इतनी भारी किताब मुझसे उठाई भी नहीं जाएगी। ठीक है, उसे पढ़ने के लिए भी इतना समय लगेगा, तो मुझे ये किताब नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? मौसी ने उसे एक छोटी किताब दिखाई जिसमें जो तस्वीरें थी वो बहुत छोटी छोटी थी। तो वीरू को वो किताब भी पसंद नहीं आई। वीरू ने बोला कि ये तो बहुत छोटी सी है और इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम लिखा है, और जो इसकी तस्वीरें हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं, मुझे ये किताब अच्छी नहीं लगी। तो वीरू को ऐसे कोई भी किताब जो थी वो पसंद नहीं आ रही थी। कभी उसको लग रहा था कि किताब बड़ी है, कभी उसको लग रहा था किताब बहुत छोटी है।
तो मौसी ने वीरू को क्या बोला कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगी, जब तुम अगली बार आओगी, तो तुम अपने साथ क्या लाना, एक फुट्टा लाना। फुट्टा क्या होता है? एक स्केल होता है जिससे हम चीज़ों को मापते हैं कि कौन कितनी बड़ी है, कौन कितनी मोटी है, कौन कितनी छोटी है। तो फुट्टा के जो स्पेलिंग है वो दो तरह से हम लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, इसीलिए मैंने बीच में ये स्लैश डाली है कि आपको जो भी ठीक लगेगा वो आप लिख लीजिएगा। आई होप कि सभी को आज का काम अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है देन ही और शी कैन आस्क मी। तो आपका आज का ये काम है, मेरी किताब के प्रश्न उत्तर को लिखें और याद करें। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।